दोस्तों, स्वयं की निंदा जहां एक तरफ हमारे कॉन्फिडेंस को नीचे गिराती है, वहीं दूसरी तरफ यह हमारी पोटेंशियल, हमारी सामर्थ्य को एक नेगेटिव चक्र के माध्यम से, एक दुष्चक्र के माध्यम से कम करती जाती है, जिससे हम समय के साथ आशाहीन, होपलेस होते जाते हैं और फिर एक डिप्रेशन हमें पकड़ लेता है। फिर डिप्रेशन का पकड़ लेना एक सामान्य बात हो जाती है। दोस्तों, अपने आदर्शों को उनके परफेक्शन के कारण जानते हैं। वे किसी एक फील्ड में जो एक योगदान देते हैं, उसके कारण हम उनकी सराहना करते हैं। वे किसी एक फील्ड में महारत हासिल कर चुके होते हैं, जिसके कारण हम उनको तरजीह देते हैं। लेकिन उनके परफेक्ट बनते जाने की जो यात्रा होती है, उसको हम नहीं देख पाते। हम यह नहीं देख पाते कि जो आज परफेक्ट दिख रहा है, वह कभी इम्परफेक्ट हुआ करता था। हम सभी, चाहे वे हमारे आदर्श हो, वे सभी लोग इम्परफेक्शन का जोड़ होते हैं। लेकिन समय के साथ वे अपने पैशन के अनुसार इन इम्परफेक्शन में से किसी एक क्वालिटी पर वर्क करते जाते हैं, जिससे वे उस फील्ड में परफेक्ट होते जाते हैं। तो दोस्तों, हमें भी अपनी इम्परफेक्शन में से किसी परफेक्शन क्वालिटी को डिस्कवर कर लेना होगा, उसे ढूंढ लेना होगा, जिस पर हम ज्यादा बेटर तरीके से कमांड रख सकते हैं। ऐसी क्वालिटी को हमें ढूंढ लेना होगा और फिर उस पर आगे बढ़ना होगा, उस पर कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन जब हम ये कदम बढ़ाएंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि कदम दर कदम हमसे गलती होगी। दोस्तों, गलती तो उससे नहीं होती जो कदम ही नहीं बढ़ाता। लेकिन जब हमसे यह गलती हो तो हमें उन गलतियों को माफ करना होगा। जैसे हम दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं, हमें स्वयं की गलती को भी माफ करना होगा। और जब हम इम्परफेक्ट रहते हुए अपने कदम बढ़ाते हैं, तो हमें इन बढ़े हुए कदमों को हताशा की भांति नहीं, बल्कि एक साहसी कदम की भांति लेना होगा। हमें स्वयं की सराहना करना सीखना होगा। और दोस्तों, जब ऐसा एटीट्यूड हम अपना बना लेंगे, तभी वास्तव में हम दूसरों की ज्यादा बेटर तरीके से उनका ख्याल, उनकी केयर रख पाएंगे। क्योंकि हम दूसरों को वही तो दे पाते हैं जो हमारे पास स्वयं के पास होता है। और यह एटीट्यूड जब बिल्डअप हो जाएगा, तो फिर परफेक्शन और इम्परफेक्शन पीछे छूट जाएंगे। फिर केवल काम और काम बचेगा। और दोस्तों, ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां मिलियन ऑफ थिंग्स हम पर एक साथ प्रभाव डाल रही है, वहां परिस्थितियों के डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना कितना कठिन काम होता है, यह भली भांति से जानते हैं। दोस्तों, हमें जो हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, उनको पीछे छोड़ देना होगा, ताकि हम उनके स्ट्रेस से बचे रह सके, ताकि हम उनके बोझ में नीचे न दब जाए। और ऐसी अनेकों बातें होती है, ऐसे अनेक प्रभाव होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। जो हम परफेक्शनिस्ट की भांति काम नहीं कर पाते, ऐसी हमारी इनएडिक्वेसी, यह अनेक बातों पर डिपेंड करती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे हमारा समाज, हमारा परिवेश, हमारी परिस्थितियां, ये सब हमारे हाथ में नहीं होती। और यह कहना कि हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, अधूरा सत्य है। यह तो परिस्थितियां तय करती है कि इन 24 घंटों में से व्यक्ति को उसके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कितने घंटे मिल पाएंगे। एक उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चा जो एक वेल सेटल्ड फैमिली में पैदा हुआ होता है, तो उसको आगे बढ़ने के अनेकों मौके मिलते हैं, उसके पास ज्यादा साधन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ होता है जिसकी फैमिली को, जिसके माता पिता को परिस्थितियों से संघर्ष करते जाना होता है, परिस्थितियों की मार उन पर पड़ती रहती है, जिनका अधिकतर समय परिस्थितियों से संघर्ष करने में व्यतीत हो जाता है, तो फिर उसके 24 घंटे 14 घंटे भी बच जाए, यह बड़ा ही कठिन काम होता है। तो दोस्तों, ये परिस्थितियां हैं जो हमारे घंटों को निर्धारित करती है। लेकिन यह भी सत्य है कि यह परिस्थितियां ही किसी व्यक्ति को निखारती है। दोस्तों, हमें तो बस इन परिस्थितियों और परिवेश को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना होता है। इसे आप चाहे बैलेंसिंग कह सकते हैं या फिर स्ट्रगल। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।